एक ही समय पर 5-5 फसलें ले रहे हैं? हाँ, ये एक इसलिए है क्योंकि हमें आमदनी हर समय चाहिए। हम अमूमन 1.5 से 2 फीट पौधे से पौधा, कोई भी पौधा हो इस तरह का, जैसे भिंडी है, करेला है, और 2.5 से 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी। हमें हर हालत में लता वर्गीय के बाद में जरूर बीच में एक बार दाल वर्गीय फसल लेनी जरूरी होती है। कार्बन की जाँच कराई अपने खेत? हाँ, 1.5, एक खेत में तो हमारा पूरा 2 निकला। खेती का एक ऐसा मॉडल जहां से किसान को साल भर कुछ ना कुछ आमदनी होती रहती है। आज हम आपको लेके पहुंचे हैं सीतापुर के दशरथपुर गांव में, और 4 एकड़ का एक ऐसा फार्म, ऐसा खेत जहां पर लगभग 21 साल से प्राकृतिक तरीके से खेती हो रही, किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। खासियत ये भी है कि यहां आपको एक ही खेत में एक ही समय पर 5-5 फसलें मिल जाएंगी। जैसे जहां हम अभी मौजूद हैं, यहाँ पर आप देखिए धनिया भी लगा हुआ है। इसके अलावा स्टेकिंग विधि का इस्तेमाल करके यहाँ पर खीरा, टमाटर, करेला ये लगाया गया है। इसके अलावा लौकी जो है वो भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं उस किसान से जिनका ये पूरा मॉडल है। कमलेश जी, बड़ा शानदार मॉडल, एक ही समय पर 5-5 फसलें ले रहे हैं। हाँ, ये एक इसलिए है क्योंकि हमें आमदनी हर समय चाहिए। तो और बीच में घास बहुत होती है। जो आसान तरीका है ये है कि बीच में घास होने ही ना दें। तो बीच के हिस्से में जो बफर जोन हमने छोड़ा था, जिसमें ऊपर स्टैगिंग पे फसलें बढ़नी थी, वहाँ पे हमने धनिया बो दिया। धनिया 40-45 दिन में हमारी देने लगती है। उसके बगल में हमारा खीरा है जो 55-60 दिन में देने लगता है। उसके बगल में हमने करेला कर रखा है जो 60-65 दिन में अपनी फसल देने लगता है। और फिर उसके साथ में लौकी है। अब जैसे ये फसल खत्म होंगी, क्या चक्र रहता है पूरा? जैसे ये फसलें खत्म होने लगेंगी उससे पहले ही दूसरी फसल का चक्र हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमारे पास भिंडी है, सलजम है, और जो फूल हैं अभी हमारे पास सावन, भादों, क्वार, 3-4 महीने ऐसे आएंगे जैसे फूल की बड़ी मांग रहती है। तो फूल की हमारी नर्सरी पड़ चुकी है। तो बीच में जो फसलें खत्म होती जाएंगी वहाँ पर दूसरी फसलें लगती जाएंगी। तो एक तरफ नर्सरी में हम अपने पौधे तैयार करते रहते हैं और दूसरी तरफ उनको हम खेत में रोपित करते रहते हैं। चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं और बहुत कुछ देखने वाले हैं आज आप इस वीडियो में। भिंडी लगी है और आप देखेंगे बीच में सलजम लगा हुआ है। तो इस तरह से मॉडल है और ये भिंडी धीरे धीरे थोड़ा और बड़ी होगी। तब तक जिस लाइन पे आप देख रहे हैं इस पर हमारा पूरा फूल लग जाएगा, गेंदा। जैसे ही गेंदा तैयार होगा हम भिंडी को ख़त्म कर देंगे और गेंदे से आमदनी लेना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये जो मॉडल है इसमें बताइए कितनी दूरी पे आप क्या चीज़ यहाँ पे लगाई है, ये भी बताएं। और उसके बाद जो हम अभी देख रहे थे 5 फसलें एक जगह, उनका ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अमूमन 1.5 से 2 फीट पौधे से पौधा, कोई भी पौधा हो इस तरह का, जो जैसे भिंडी है, करेला है, और 2.5 से 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी। और फिर बीच में जो बफर जोन छोड़ते हैं ताकि उसके बीच में हमारा जैसे करेला ले रहे हैं या लौकी ले रहे हैं तो उसे ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो फिर हम 10 से 12 फुट बीच में छोड़ते हैं और वो जो 12 फुट जगह होती है उसके अंदर हम लोग करते हैं, कभी कभी धनिया है, कभी उसके अंदर पालक कर लेते हैं। इस तरह से घास से बचने के लिए वो फसलें हम बीच में कर लेते हैं, लेकिन वो तभी जब हमारे पास बफर जोन बड़ा होता है। जो फसलें हैं उनका सबका समय अलग अलग है निकलने का। तो लगाने का सिस्टम जो आपने कहा, जैसे एक ख़त्म होने वाली है दूसरी लगाते हैं, इसको अगर हम महीने के हिसाब से समझना चाहें, दर्शकों को आप समझाएंगे? देखिए, रबी अभी हमारी ख़त्म हो रही है तो जाहिर है कि हम जायद में हमारी फसलें लग गई हैं। जैसे जायद में हमारा लोबिया लग गया है, हमारा गर्मी का टमाटर लग गया है, गर्मी में आने वाली भिंडी हमारी लग गई है। तो ये जो गर्मी में फसलें होती हैं वो फसलें हमने लगा दी है जायद वाली। अभी इसके बाद में हमारा खरीफ आएगा। खरीफ में जो जो फसलें लगाई जाती हैं उनका हिसाब किताब पहले से, जैसे मैंने आपसे कहा कि फूल का हमने हिसाब पहले से कर लिया। तो जिन ऋतुओं में जो फसलें होती हैं उनका एक चार्ट बना रखा है हमने। उसी चार्ट के अनुरूप हम तैयारी करते रहते हैं। हर महीने कुछ न कुछ नर्सरी में तैयारी रहती है और हर महीने कुछ न कुछ खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं और हर महीने खेत से कुछ न कुछ निकाल के बाजार पहुंचाते हैं। ये पीछे हम देख रहे हैं स्टेकिंग, वहाँ थोड़ा दूरी पे भी आपने करके रखी है। जैसे जो मॉडल आपने अभी वहाँ देखा है उसी का अगला मॉडल वो है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है और अगले 15 दिन बाद हमें जब वहाँ का मॉडल कम पैसा देगा तब ये मॉडल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चल के देखें तो उसको चल के हम लोग देखते हैं। ये पहली तुड़ाई के लिए हमारा तैयार हो गया है। उसका प्रोडक्शन जब तक कम होगा यहाँ हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका होगा। यहाँ पे भी टमाटर, करेला, टमाटर और करेले का मॉडल है यहाँ पे। यहाँ पे जो खेती है, जब इसको हम प्राकृतिक कहें या जैविक कहें? तरह से प्राकृतिक खेती। जितनी भी ये फसलें हो रही हैं, जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो उसके लिए हमें अच्छे देसी बीज की भी ज़रूरत पड़ती है जी। हाइब्रिड पे वो मज़ा तो आता नहीं है इस खेती में। कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं? मैं बनारस में IIVR है, वहाँ से एक साथ जाके बीज 20,000-30,000 का ले आता हूँ, जो लगभग साल भर हमारा चल जाता है। और कई बार हमारा खुद का बीज तैयार, जैसे धनिया का हमारा खुद का तैयार हो गया, अभी पालक का हमारा खुद का तैयार हो गया है।
तो बहुत से बीज धीरे धीरे हमारे खुद के तैयार होते चले जा रहे हैं निरंतर। तो धीरे धीरे हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें बीज लेना ना पड़े। जो रासायनिक खेती करने वाले हैं वो कहते हैं अगर हम प्राकृतिक पे जाएंगे उत्पादन घट जाएगा, आपका क्या अनुभव है? या तो वो पूरा जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, घन जीवामृत पहले देना है, उसके बाद में आपको जीवामृत 2-3 बार दे देना है, अगर उस पूरी विधि का उपयोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता, मैं 3-4 साल से इधर लगातार करके देखा हूँ, नहीं गिरता है प्रोडक्शन। हमें हर हालत में लता वर्गीय के बाद में जरूर बीच में एक बार दाल वर्गीय फसल लेनी जरूरी होती है। कार्बन की जांच कराई अपने खेत में? हाँ, मैंने कार्बन की जांच कराई। हमारा 1.5, एक खेत में तो हमारा पूरा 2 निकला, तो हमारा कार्बन कंटेंट ठीक है, क्योंकि हम इतने साल हो गए हमको करते हुए, और हमारे पास गौशाला भी है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गोबर भी होता है। लोबिया में हमको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, पौधे को ज़्यादा भोजन चाहिए ताकि वो जल्दी से वो करे। तो जब तक उसकी जड़ें विस्तार ले रही हैं, हमने माइक्रोराइजा तो दिया नहीं, हमने तो जीवामृत दे रखा है, तो उसके विस्तार के लिए हम तभी रुके हुए हैं। अभी यहाँ पे हमने ये खाद अपनी सड़ी हुई है और इसमें जीवामृत मिला दिया है, जीवामृत मिला करके इसको मिक्स करके रख दिया है। अब यही खाद हम एक मुट्ठा उसमें रखवा देंगे, हर पौधे पे रखवा करके, और उसमें जीवामृत चलवा देंगे, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेगा और उसकी जड़ों में पूरा विस्तार हो जाएगा, उसमें कोई रोग भी नहीं लगता है। नर्सरी में क्या तैयार हो रहा है इस समय? नर्सरी में हमारा इस समय तो गेंदा तैयार हो रहा है, क्योंकि हमारी गेंदे की तैयारी चल रही है। चलें देखें। आइए चलिए नर्सरी में चलते भी यहाँ पर आप देखिए बेड जो बने हैं, यहाँ पर भी कुछ पत्तियाँ हम निकलती हुई देख पा रहे हैं। तो कमलेश जी, ये पत्तियाँ किस चीज़ की हैं? क्या नर्सरी? ये हमारा गेंदा की नर्सरी है। ये कितना बड़ा बेड बनाया आपने? ये 3x12 का बेड है। तो 3x12 के ये 4 बेड हैं, जिसमें हमारे 10,000 पौधे तैयार होंगे। 10,000 क्षेत्रफल के हो गए? 2 एकड़ का हमारा नर्सरी तैयार हो रहा है। और क्या क्या इस हिस्से में आप तैयार करते हैं? इसमें जैसे इससे पहले अभी हम लोगों का करेला तैयार था, इसके अलावा हम लोगों ने इसमें टमाटर की नर्सरी तैयार की थी। ये पीछे जालियाँ कैसी रखी है, लोहे का कुछ? ये जालियाँ हैं, जाड़े के महीने में बीज तैयार करना बड़ा मुश्किल रहता है, तो जाड़े के महीने के लिए हमने ये बना रखा है मॉडल। तो जाड़े के महीने में हम इसी में बीज तैयार करते हैं। बाहर अभी हम आपको दिखाएंगे वर्मी कंपोस्ट के बेड हैं। कमलेश जी, वर्मी कंपोस्ट के कितने बेड, कितनी तैयार करते हैं? अब वर्मी कंपोस्ट सिर्फ नर्सरी के लिए तैयार करते हैं, 3 बेड रखते हैं, इतना ही रखते हैं, इससे खेत में नहीं डालते? नहीं, खेत में वर्मी कंपोस्ट हमने 10 सालों से नहीं डाला है। कमलेश जी, ये जितने भी गोवंश हैं सब देसी? सब देसी गोवंश है। दूध जो निकलता है, ये क्या डेयरी मॉडल है, इसको भी बेचते हैं, क्या करते हैं? अब पहले हमारा पैक होके सीतापुर जाता था पर डे, तो उस समय ये 70 रुपये लीटर हम लोग देते थे। फिर बाद में अभी तो हम इसको घी पे ले जा रहे हैं मॉडल को। घी क्या रेट निकलता है? घी 1500 रुपये, 1600 रुपये, इस तरह से रेट में आराम से चला जाता है। अपना कोई नंबर बता दें कमलेश जी, जो लोग आपसे संपर्क करना चाहें। हमारा नंबर है 83 18 71 39 00। तो आज आपने देखा एक खेती का ऐसा भी मॉडल जहाँ हर दिन कमाई भी हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि आपको जो कृषि उत्पाद मिल रहे हैं वो पूरी तरह से जहर मुक्त हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।